हजरत की बारगाह में अर्ज करता है कि हजरत हाजरा जहां तेज तेज दौड़ी थी, आप वहां आहिस्ता आहिस्ता क्यों चल रहे थे? आप फरमाते हैं कि महारारा के शहजादे, अगर ये बात तुम्हारी जगह किसी और ने पूछी होती तो हरगिज हरगिज ना बताता। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम महारारा के शहजादे हो और हमारे आबाओ अजदाद ने महारारा वालों का हमेशा अदब किया है। मोहतरम सामईन और हाज़रीन, आला हजरत ताजुल फहूल फरमाते हैं, मैं वहां आहिस्ता आहिस्ता इसलिए चल रहा था क्योंकि मेरे आगे आगे गौसे आजम चल रहे थे। आला हजरत फाज़िले बरेलवी ने जब देखा तो पुकार उठे कि मैं भी देखूं जो तूने देखा है रोज़े सैयो सफा मुहिब्बे रसूल। हाँ ये सच है कि आप वो आँख कहाँ, आँख पहले तेरा मुहिब्बे रसूल और सुन्नियत से फिरा, हुदा से फिरा, अब जो तुझसे फिरा मुहिब्बे रसूल, अब जो तुझसे फिरा मुहिब्बे रसूल। मोहतरम सामईन और हाज़रीन, बात को मुख्तसर करते हुए और अपने दादा पीर की बारगाह में हाजिर होते हैं, जिसको दुनिया ने हुजूर कादरी दूल्हा के नाम से जाना, हुजूर कादरी दूल्हा के नाम से जाना। मोहतरम सामईन और हाज़रीन, ये कादरी दूल्हा कौन है? ये कादरी दूल्हा वही है जो मुफ्ती आजम हैदराबाद हैं। ये कादरी दूल्हा वही है कि जब मक्का में जाते हैं तो मक्का का मिंबर आपको पेश किया जाता है। ये वही कादरी दूल्हा है जो दुनिया में चमके और एक जमाने को अपने साथ साथ चमकाया। नाफिल गौस है, फनाफी रसूलिल्लाह है और ऐसे गौसे आजम की बारगाह में फना हो चुके हैं कि गौसे आजम ने आपको अपनी बारगाह में मकबूल फरमा लिया है। मोहतरम सामईन और हाज़रीन, आपका एक उसूल था, जब बदायूं से बगदाद जाते थे तो गौसे आजम के मज़ार पर बदायूं के बाजार से एक चादर लेकर जाते थे और गौसे आजम के मज़ार पर चढ़ा दिया करते थे। एक मर्तबा जब आपका इंतकाल हो गया, जब आप इस दुनिया से रुखसत हो गए, इस दुनिया से विसाल फरमा गए, तो आप बगदाद ना जा सके। गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु, मोहतरम सामईन और हाज़रीन, जरा गौर करो, उस बगदादी दूल्हा की बारगाह में न जाने दुनिया से कौन कौन हाजिर हुआ होगा और कौन कौन चादर भी लेकर आया होगा, लेकिन गौसे आजम की निगाहे बिलायत अगर किसी को ढूंढ रही है तो वो कादरी दूल्हा की जात है। गौसे आजम फरमाते हैं, अपने शहजादे से ख्वाब में बशारत देते हैं कि बदायूं से हर साल मेरी बारगाह में एक मेरा चहीता आता था, एक मेरा मुरीद आता था जो मेरे मज़ार पर चादर चढ़ाता था। लिहाजा अब वो इस दुनिया में नहीं रहा है, वो अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो चुका है। मेरे शहजादे, मेरे मज़ार से एक चादर उतारो और वो चादर हजरत शेख सालिमुल कादरी के जरिए बदायूं तक पहुंचा दो और वो चादर मेरे उस मुरीद के मज़ार पर चढ़वा देना। मोहतरम सामईन और हाज़रीन, जरा गौर करो, गौसे आजम की निगाहे विलायत अगर किसी पर पड़ रही है तो वो खानकाहे आलिया कादरिया है। यही तो वजह है कि शहीद बगदाद रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को गौसे आजम ने अपनी बारगाह में मकबूल फरमा लिया। बल्कि मेरा विजदान तो ये कहता है कि जब शेख हासिम गौसे आजम की बारगाह में पहुंचे होंगे, हाजिर हुए होंगे, तो गौसे आजम ने फरमाया होगा कि आसिमुल कादरी, तुम बदायूं की गलियों में ये नारा बुलंद करते थे कि गौसे आजम की गुलामी आसिम अपनी पहचान है, क्या होना है? तो अब इस पहचान को, इस गुलामी को हम बगदादी बना देते हैं। अब तक जिसे तुमसे मिलना होता था बदायूं जाता था, अब तुम्हारी पहचान ये है कि जिसे तुमसे मिलना होगा वो बगदाद में आएगा, बगदाद में हाजिरी देगा। मोहतरम सामईन और हाज़रीन,
इससे बढ़कर इस खानकाह की मकबूलियत और क्या हो सकती है गौसे आजम की बारगाह में। तो शेर कहा था कि जिसको चादर गौसे आजम ने अता की और सलाम, जिसको चादर गौसे आजम ने अता की और सलाम, मुफ्ती आजम कदीर बासफा की बात कर, मुफ्ती आजम कदीर बासफा की बात कर। और आखिर में अपने पीर की बारगाह में हाजिर होते हैं। इंशाअल्लाह फिर मैं आप हजरात से रुखसत हो जाऊंगा। अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में हाजिर होते हैं। शेर कहा था कि कोई पूछे कौन है महबूब गौसे पाक का, कोई पूछे कौन है महबूब गौसे पाक का, हजरत सालिम मियाँ से रहनुमा की बात कर, हजरत सालिम मियाँ से रहनुमा की बात कर। मोहतरम सामईन व हाजरीन, आप हजरात ने सुना कि सालिम मियाँ गौस के महबूब हैं। ये कैसे गौस के महबूब हैं? ये गौसे आजम से कैसी मोहब्बत रखते हैं कि सारी दुनिया हजरत फरमा रहे थे कि गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना महबूब बना लिया हजरत सालिम मियाँ को। तो सालिम मियाँ नाम से कम जानते हैं, महबूब गौसे आजम नाम से ज्यादा जानते हैं। महबूब गौसे आजम ये कैसे महबूब गौसे आजम है? मैं आप हजरात को बताऊं कि चंद साल पहले एक बुजुर्ग अफगानिस्तान से आए,